दोस्तों, आप सभी को पता होगा भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है और ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के कई सारे राज्यों में स्थित है। पुराणों में भी इन 12 ज्योतिर्लिंग की वर्णन मिलती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में, अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल मिस्ट्री ग्रंथ पर। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है कि जो कि प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्या का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था और सभी दक्ष कन्याएं चंद्रमा को पति रूप में पाकर खुश थी। लेकिन चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात पे सभी बहनें दुखी रहने लगी। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चला, वे दुखी हो गए और वो तुरंत ही चंद्रदेव से भेंट किए और उनको ये समझाए कि तुम्हारा जन्म एक उच्च कुल में हुई है। तुम अपने पत्नियों के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हो और सभी स्त्रियों के लिए तुम्हारे मन में प्रेम अधिक और कम क्यों है? तुमने जो किया वो उचित नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजापति के बार बार समझाने पर भी चंद्रदेव में कोई सुधार नहीं आया। फिर से प्रजापति ने वही समाचार प्राप्त किया। इस बात पर प्रजापति बड़े दुखी हुए और चंद्रदेव को न्याय उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। प्रजापति के बार बार आग्रह करने के बाद भी चंद्रदेव उनके बात नहीं माने। फिर प्रजापति क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्रेय होने का श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष के श्राप देने के बाद ही चंद्रमा से रोग से ग्रसित हो गए। सर्वग्र हाहाकार मच गया। इसके बाद सभी देवगण और ऋषिगण चिंतित हो उठे। तब सहायता के लिए सभी भगवान ब्रह्मा की शरणों में गए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव की दुष्कर्मों का सजा उन्हें तो मिलनी ही थी। दक्ष की श्राप को पलटा नहीं जा सकता, परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रदेव सभी देवगणों के साथ किसी एक कल्याणकार स्थान में जाकर विधि पूर्वक सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करे और एक शिवलिंग स्थापित कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तब वो चंद्रदेव को क्षय होने के श्राप से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। इसके बाद चंद्रदेव सभी देवगणों और ऋषिगणों के साथ उस स्थान में जाकर एक शिवलिंग स्थापित किए और सच्चे मन से विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र के साथ कठोर तपस्या की। इन्होंने 6 महीने तक तपस्या की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। तब जाके भोलेनाथ ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनको उत्तम वर मांगने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए ये कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति करें। फिर भगवान शिव ने बोले, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम पूरी तरीके से घटते चले जाओगे और दूसरी पक्ष में तुम धीरे धीरे तुम्हारा पुनः स्वरूप प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम लोग सम्मान के योग्य बन जाओगे। चंद्रदेव ने भक्ति भाव पुण्य से भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। निराकार शिव ने चंद्रमा के दृढ़ भक्ति को देख के साकार शिवलिंग में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रचलित हुए।